हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फन पॉइंट AMMB। आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का ही टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एब्जॉर्प्शन बैंड्स फ्रॉम फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल। क्या हम फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को लेके चलते हुए हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, और इमिशन का भी केस हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें इसमें कैसे लिखना है, चलो वो देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, लेट अस लुक इनटू द अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन दैट डायटोमिक मॉलिक्यूल। कि हमने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम की है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए की है। अब अब्जॉर्प्शन के केस के लिए अब हम क्या करें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमने पहले क्या करना है, पहले एक डायग्राम बनाएंगे और उसी को एक्सप्लेन करते हुए हमारे टॉपिक को क्या करेंगे, आगे लेके चलते रहेंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिना हम ट्रांजिशन दिखाए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हमने 3 सिचुएशन दिखाई है। इसके अंदर क्या है, हमारी V डबल डैश 0 से ट्रांजिशन दिखाई है, इसके अंदर 0 से हमारी अपर लेवल पे ट्रांजिशन जा रही है, इसमें 0 से हमारी 1 पे ट्रांजिशन जा रही है। तो हम 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे। तो हमने जो वाई एक्सिस उस पर एनर्जी ले रखी है, और हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले रखी है। अब जो हमने दिखाया है कि हमें पता है, पहले हमने किया भी है कि जो हमारी V डबल डैश = 0 ले लें या V डैश = 0 ले लें, तो उस पर जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होती है वो हमारी मिड में ही होती है। और अगर V > 0 से की बात करें तो वो होती है हमारी जो हमारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, जो हमारे टर्निंग पॉइंट होते हैं, उस पर जो ट्रांजिशन होती है वो मोस्ट प्रोबेबल होती है। मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होती है बैंड की, वो हाई होती है। और अब हम देखें, अगर हम सेकंड केस देखें तो यहाँ हमारी V डबल डैश 0, V डबल डैश हमारा वाइब्रेशनल नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और जो सेकंड है ये हमने इसको नाम दिया है V डैश का। ये हमारा क्या है, वाइब्रेशनल नंबर है कॉरस्पॉन्डिंग टू अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो हमने क्या किया, ट्रांजिशन दिखाए। तो ये हमें पता है कि जब 0 से होती है, चाहे वो V डैश हो या V डबल डैश हो, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मोस्ट कहाँ से होती है, मिड पॉइंट से ही होती है। तो मिड पॉइंट से होगी और कहाँ तक होगी, हमारी होगी अपर लेवल के केस में, कि जो V डैश है वो हाई है, या कंटिन्यूम स्टेट तक में हाई इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, हमारी 0 से ही ट्रांजिशन हो रही है, पर 0 तक या कंटिन्यूम तक ना होके कहाँ तक हो रही है, 1, जो V डैश = 1 से तक ट्रांजिशन हो रही है। हम किसकी बात करें, अब्जॉर्प्शन की बात करें, मतलब V डबल डैश 0 से हमारा मॉलिक्यूल कहाँ पे जा रहा है, V डैश = 1 पे लेवल पे, ठीक है। और देखो इसमें क्या होते हैं कि RE डबल डैश, मतलब नीचे वाली जो हमारा कर्व बना है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है और अपर वाले की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, नियरली सेम है, या आप बिल्कुल एग्जैक्ट भी बोल सकते हो, एग्जैक्ट सेम है या नियरली सेम है। या हम सेकंड केस में देखें तो जो हमारे अपर वाले की जो हमारी है मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू लोअर स्टेट। और इसमें बात करें हम तो लार्ज तो है जो हमारी RE डैश है, अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो लोअर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हाई तो है, पर ये इतनी ज़्यादा नहीं हाई है, हम कह सकते हैं अप्रिसिएबली लार्ज है। पर सेकंड केस में हमारी ज़्यादा लार्ज थी। अब इन केस को डिस्कस करेंगे कि इन केस में हमने क्या देखा और कहाँ तक हमारी ट्रांजिशन और क्यों हुई।
अब इससे पहले हमने फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल पढ़ा था गाइस। तो उसमें क्या कहा था कि फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल ये कहता है कि मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन वही होती है जिसमें क्या हो, जो हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो, मतलब अब कम चेंज हो, या हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन जो मतलब नीचे वाले से जो हमारा है वो अगर वी डैश एक्सेप्ट देन जीरो के होगा तो टर्निंग पॉइंट पे जाएगी हमारी ट्रांजिशन, और अगर जीरो से होएगा तो मिड पॉइंट पे होगी। तो ये हमारा दिया था फ्रैंक कॉर्नर ने। अब हम बात करें तो इन कर्व के बारे में आगे डिस्कस करें तो कैसे लिखेंगे। ये हमारा जो फिगर 1 है, बोथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है हमारी आर इक्वल है, जैसे कि मैंने ग्राफ में दिखा रखा है। और इन 2 की बात करें तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है हमारी, बहुत ज़्यादा हाई है अपर स्टेट की। और सेकंड की बात करें तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, अपर स्टेट की हाई तो है पर इतनी। और अगर 3 की बात करें तो क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन है अपर स्टेट की एज़ कम्पेयर टू लोअर स्टेट। और तीनों ही केस में हमने कहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट किया, एब्जॉर्प्शन के केस में वी डबल डैश इज इक्वल टू जीरो लेवल से की है। अगर 1 में बात करें तो हमारी ट्रांजिशन वी डबल डैश जीरो से कहाँ पे हो रही थी, वी डैश जीरो पे हो रही थी, जैसे कि दिखाया गया इधर। और जो हमारी इसलिए क्या थी, वी डबल डैश इज इक्वल टू जीरो से वी डैश इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारी ट्रांजिशन होती थी वो मोस्ट प्रोबेबल थी, क्योंकि वो क्या फॉलो कर रही थी, फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल फॉलो कर रही थी। बट अगर हम बात करें ट्रांजिशन की कि अगर वी डबल डैश जीरो से वी डबल डैश 1 2 3 पे होती है क्या, नहीं तो होती तो है, पर जो अकर होती है वो इतनी हाईली इंटेंसिटी की नहीं होती, होती ज़रूर है। क्यों हाईली इंटेंसिटी की इसलिए नहीं होती, क्योंकि जो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है क्या, सेपरेशन आ जाता है, आर ई डैश और आर ई डबल डैश के बीच में सेपरेशन आ जाता है। अगर हम इस ट्रांजिशन की बात करें तो हमारे पास सेपरेशन नहीं रहता, इक्वली ही वैल्यू होती है उनकी, इसीलिए क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल होती हैं। और ये फॉलो करते हैं फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल को। और अब इस टाइप का अब्जॉर्प्शन की बात करें कि इस टाइप का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अब्जॉर्प्शन बैंड के केस में, हमने किस में देखा था, O2 के केस में देखा था, हमने पहले पढ़ा भी था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। O2 के केस में क्या था कि 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये इस टाइप का हमें क्या मिला था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला था अब्जॉर्प्शन के केस में इन फॉर ऑटोमोलिक्यूल। अब हम दूसरी ग्राफ की बात करें तो उसके अंदर क्या था हमारे पास, जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन थी वो थी हमारी वी डैश जीरो से वी डैश हाई लेवल पे, या आप कंटिन्यूम पे भी कह सकते हो, क्योंकि जो हमारा दूसरों के लिए क्या था हमारे, और जो हमारा आर ई डैश और आर ई डबल डैश में सेपरेशन क्या था, वो बहुत ही लार्ज सेपरेशन था। तो इस टाइप की जो हमारी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलता है वो मिलता है I2 के केस में, जैसे कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि I2 के केस में क्या होता है, जो इंटेंसिटी है हमारी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होती होती जो मैक्सिमम वैल्यू वो कंटिन्यूम तक जाती है, हाई वैल्यू ऑफ वी डैश तक जाती है। और थर्ड केस की बात करें तो जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन है वो हमारी अकर हो रही थी वी डैश जीरो टू वी डैश इज इक्वल टू 2 लेवल की ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग। पर अगर बात करें कि वी डैश इज इक्वल टू 0 से वी डैश 1 पे जो हमारी ट्रांजिशन हो तो होगी, बट वो क्या होगी, लेस इंटेंसिटी की होगी। अगर हम बात करें वी डैश डबल डैश इज इक्वल टू 0 से वी डैश 3 के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो भी होगी, बट वो भी क्या हो जाएगी, वी डबल डैश इज टू 0 से वी डैश 2 से तक जो ट्रांजिशन होगी उससे लेस इंटेंसिटी की होगी। तो मतलब क्या है, पहले हमारे पास क्या होगी ट्रांजिशन जो हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होएगी, और हमारी इंक्रीज होके मैक्सिमम अटेन करेगी वी डैश 0 से 2 पे, और क्या करेगी हमारी फिर अगर 0 से 3 की बात करें तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप का हमारा जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस वो हमें किसके केस में मिलता है, CO के केस में मिलता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी है।
तो क्या होता है कि पहले 0 लेवल से स्टार्ट होकर हमारी क्या होगी 0 2 तक ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और उस 0 2 के बाद फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें CO के केस में इस टाइप का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब हम करेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इमिशन बैंड्स और क्या करेंगे कॉन्डन पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्डन पैराबोला कैसे हमें मिलता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल the intensity distribution in band progression V dash is equal to 0 in case of emission is exactly same to V double dash is equal to 0 progression in absorption। कि जो हमारे अब्जॉर्प्शन की बात करें कि हमारे अब्जॉर्प्शन के बारे में बात बताएं तो जो हमारी जो हमारी अब्जॉर्प्शन करते हैं तो अपर लेवल पे जाते हैं, अलग अलग लेवल हमारे एक लेवल से अलग अलग लेवल पे जाएं तो उसको क्या कहते हैं हम V डैश प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर हमारा 0 से 0 पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो और 0 से 0 नीचे वाले पॉइंट पे हमारे क्या हो रही है इमिशन हो रहा है, तो उस केस में जो हमारे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है या इंटेंसिटी जो बैंड जितना इंटेंस होता है अब्जॉर्प्शन के केस में उतना ही क्या होता है इमिशन के केस में भी हमें देखने को मिलता है। बट जब हम हायर की बात करेंगे तो वो डिफरेंट मिलता है। वो डिफरेंट क्यों मिलता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द वैल्यू of V double dash for which a straight line transition can occur either at midpoint for V double dash is equal to 0 or at turning point for V double dash greater than 0। कि हमारी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी V डबल डैश की उस वैल्यू पे मिलेगी जिससे हमारी जो ट्रांजिशन है V डैश से जिस लेवल पे हमारी क्या होती है स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम दिखा सके। अगर हम 0 की बात करें V डबल डैश इज इक्वल टू 0 पे तो हमारे मिड पॉइंट पे होगी ट्रांजिशन। अगर V डबल डैश ग्रेटर दैन 0 की बात करें तो हमारी टर्निंग पॉइंट पे होगी। ये हमारी स्टेटमेंट दी थी हमारे फ्रैंक कॉर्नर प्रिंसिपल ने, क्योंकि इसी को हम डील करते हुए हम क्या कर रहे हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आगे पढ़ रहे हैं। और अब क्या कहेंगे देयर इज इंटेंसिटी मैक्सिमम एट V डबल डैश वैल्यू डिपेंड ऑन RE वैल्यू ऑफ 2 कर्व्स कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। क्या कह रहा है कि जो हमारी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो किस पे जो हमारी जो अपर लेवल से लोअर लेवल पे क्या ट्रांजिशन होगी और किस को बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम होगा, वो V डबल डैश किस V डबल डैश की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो वो वैल्यू डिपेंड करेगी जो हमारी RE मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो इस फर्स्ट पैराबोला के लिए मिनिमम है और ये जो हमारे सेकंड के लिए जो है तो उनके डिफरेंस या उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जितना हमारे दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपर लेवल और लोअर लेवल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में सेपरेशन होगा उतनी ही हमारी क्या होगी V डबल डैश की वैल्यू हाई होगी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे क्या होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मैक्सिमम इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ए नंबर ऑफ बैंड प्रोग्रेशन आर ऑब्जर्व्ड इन इमिशन ड्यू टू डिफरेंट मीन ऑफ वाइब्रेशन। कि हमारे क्या होते हैं कि जो हम इमिशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमें बहुत से बैंड देखने को मिलते हैं। ये हमने डिफरेंस किया था तब भी किया था, क्योंकि इमिशन के बैंड में हम क्या लेते हैं सोर्स का टेम्परेचर हाई लेते हैं। अब्जॉर्प्शन के केस में क्या लेते हैं हम सोर्स का टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। तो हमारा क्या होता है जो हमारा जो हमारा डबल डैश इज इक्वल टू 0 है तो वहीं से हमारी क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये लगभग हमें एक ही बैंड देखने को मिलता है, मोस्ट इंटेंसिटी के साथ देखने को तो मिलते हैं पर लेस इंटेंसिटी के साथ मिलते हैं इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन। कई बार तो वो ऑब्जर्व भी नहीं होते, इतने लो इंटेंसिटी के होते हैं। और इन फिगर 1 जो हमने फिगर दिखा रखा है इधर, ये क्यों दिखाया ताकि हम क्या कर सकें इमिशन के बारे में और अच्छी तरह डिस्कस कर सकें। तो फिगर 1 में क्या है जो AB लेवल है वो फील्ड है बाय द मोलिक्यूल आफ्टर एक्साइटेशन के है। अगर जो हमारे मोलिक्यूल हैं लोअर एक्साइटेड स्टेट से अपर में जाएंगे तो जो हमारे ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में एक्साइटेड होकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फील हो जाएगा AB स्टेट पे, तो हमें पता है। और फिर ये जो हमारा मोलिक्यूल है ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करेगा टर्निंग पॉइंट पे करेगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट से जो ट्रांजिशन होगी वो मोस्ट प्रोबेबल होगी, हाई इंटेंसिटी की ट्रांजिशन होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे हम द मोलिक्यूल स्पेंड मोर टाइम एट
पॉइंट ए एंड बी, ये दोनों ही पॉइंट क्या हमारे टर्निंग पॉइंट है। फ्रॉम विच मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन अकर इन ऑर्डर टू फॉलो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल, कि फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगी वो हमारी कहाँ से होगी, टर्निंग पॉइंट से ही होगी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगी क्या तो हमारी एफ पॉइंट पे होगी या हमारे सी पॉइंट पे होगी। तो इसलिए हमें क्या मिलेंगे, दो मोस्ट प्रोबेबल इंटेंसिटी बैंड मिलेंगे हमें इस केस में। आगे कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर देयर आर टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फॉर ए गिवन वी डैश लेवल, कि एक वी डैश लेवल से जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है, दो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिल रही है, और वो भी हाई किसकी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की। हैंस देयर आर टू इंटेंसिटी मैक्सिमम इन वी डबल डैश प्रोग्रेशन, कि हमें वी डबल डैश प्रोग्रेशन में हमें क्या मिलेंगे, टू इंटेंसिटी मैक्सिमा देखने को मिलेंगे। इफ़ वी इंक्रीज वी डैश वैल्यू फॉर सी पॉइंट मूव्स अप मोर रैपिडली देन पॉइंट ऑफ, इन दिस वे टू इंटेंसिटी मैक्सिमा वुड सेपरेट बाय मोर फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या है कि जो हम अगर हम वी डबल या इसकी हायर वैल्यू करते हैं, हायर वैल्यू इसकी वी डैश की वैल्यू भी हाई करते हैं, तो हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, वी डबल डैश हाई की वैल्यू पे ही होगा। तो हमारा सी पॉइंट क्या हो जाएगा, रैपिडली क्या हो जाएगा, मूव करेगा, अपर पे आ जाएगा, जिस पे हमारी क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगी, रैपिडली मूव करेगा एज कम्पेयर टू अब। इसलिए हमें हर एक केस में कितने मिलेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी के दो मैक्सिमम मिलेंगे। और वो क्या होंगे, अगर ये देखो शिफ्ट करता है वी डैश की वैल्यू हाई से हम अगर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ये जो हमारी विड्थ है इसकी पैराबोला के अपर स्टेट के लिए वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो सेपरेशन है मिनिमम जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में जो हमारा आर ई डैश माइनस आर ई डबल डैश है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होएगा तो हमारे को क्या मिलेगा, जो बैंड जो हमारे पास बैंड मिलेगा अपर वाला पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी क्या हो जाएगी, उसकी भी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आगे कैसे लिखेंगे हमें, व्हेन वी प्लॉट द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड्स ऑफ ए सिस्टम इन वी डैश टू वी डबल डैश एरे जो सिमिलर टू डिसलेंडर टेबल, जैसे हमने डिसलेंडर टेबल की थी स्टार्टिंग में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने डिसलेंडर टेबल की थी वी डैश और वी डबल डैश के कोरस्पॉन्डिंग, एंड ज्वाइन द मोस्ट इंटेंस व्हेन वी गेट ए पैराबोलिक कर्व विच इज कॉल्ड एज कोंडन पैराबोला, कि जो हमारे इंटेंसिटी बैंड मिले हैं और उनको हम जो हमारे ट्रांजिशन वी डैश से वी डबल डैश में हुए इन केस ऑफ इमिशन, अगर उनको हम हाईली जो प्रोबेबल है हाईली इंटेंसिटी के हैं उनको अगर हम मिला दें तो हमें जो एक पैराबोलिक शेप मिलेगी उसको क्या कहते हैं, कोंडन पैराबोला कहते हैं। और जो कोंडन पैराबोला होता है उसकी एक्सिस किस पे होती है, जो है उसकी एक्सिस क्या होती है, हमारी मेन डायगनल होती है या प्रिंसिपल डायगनल भी कह सकते हैं आप इसको। जैसे कि हमें दिखा रखा है ये वी डैश था, ये हमारा वी डबल डैश था, इसके अंदर उसमें भी क्या था, हमने डिसलेंडर टेबल में भी ऐसे शो करते, इसमें भी हमने क्या कर दिया, जो हमारे इंटेंसिटी थे इंटेंसिटी बैंड थे उनको क्या किया हमने, हाईली उनको शो किया। और फिर क्या किया है हमने, हाई इंटेंसिटी जो हमारे बैंड थे उनको क्या किया हमने, मिलाया है, उससे हमारी क्या बनी, एक शेप बनी है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कोंडन पैराबोला कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कोंडन पैराबोला में बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द मोस्ट इंटेंस बैंड इन ए वी डैश टू वी डबल डैश एरे, कि हमारा क्या होता है, ये जितना भी इंटेंस बैंड होंगे उनका लोकस होगा, उनका क्या होगा, उनका ट्रेस होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, कोंडन पैराबोला बोलेंगे। ये हमारे अगर एग्जाम के वे से देखे जाए तो गाइस सीधा आता है कि कोंडन प्रिंसिपल और कोंडन पैराबोले के बारे में बताइए, तो हम ऐसे ही करते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ही हम कोंडन पैराबोला को एक्सप्लेन करते हैं और कोंडन प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर टू इंटेंसिटी मैक्सिमा इन ऑल द हॉरिजॉन्टल रो एक्सेप्ट वी डबल डैश इज इक्वल टू जीरो विच एज ओनली वन रो। अगर हम बात करें ट्रांजिशन की बात करें जीरो से जीरो, तो हमें सिर्फ एक ही क्या मिलेगा, एक ही हमें मोस्ट हाईली इंटेंसिटी का क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा। अगर दूसरे की बात करें जीरो से वन पे या वन टू टू पे, अगर वी डैश की वैल्यू वन ले, वी डबल डैश की वैल्यू वन ले, तो अगर हमारे पास क्या मिलेंगे, दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के क्या मिलेंगे, बैंड मिलेंगे, दो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेंगे। अब हम अलग अलग केस को डिस्कस करेंगे और उनकी शेप
ऐसे क्यू आई जो हमारी पैराबोला कर्व है वो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए सेम शेप का होता है, बट अलग अलग मॉलिक्यूल के क्या क्या करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि पैराबोला की जो कौन पैराबोला उसकी शेप कैसी आएगी। तो हमने अलग अलग मॉलिक्यूल लिए, जैसे SiN लिया है, C2 लिया, CO लिया, O2 पॉजिटिव लिया। तो आप देख सकते हैं कि हर एक के लिए जो कोंडन पैराबोला बना है उसकी शेप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट होने के पीछे रीजन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। As we move to higher VDAS values, the separation between maximum intensity distribution increase. Therefore, the width of the Condon parabola increase with increased difference between RE dash and RE double dash। तो क्या कह रहा है कि जैसे हम V dash की हायर वैल्यू, अगर ये जो अपर हमारे ट्रांजिशन जो पोटेंशियल कर्व है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हायर V डैश के से हम ट्रांजिशन करवाएं V डबल डैश टू से, तो हमारी क्या हो जाएगी RE डैश में, और जो RE डबल डैश में वो सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमारी जो अपर जो हमारा पैराबोला कौन पैराबोला मिलेगा वो क्या होगा, हाई विड्थ का मिलेगा। अगर हम देखें जो हमारे फिगर में दिखाया गया है, जैसे कि हमने क्या लिखा है SiN का केस लिया, अगर फ्रैंक जो हमारा कॉर्नर पैराबोला दिखाया गया SiN के लिए, तो मोस्टली क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन है। बिकॉज क्या होता है जो हमारे पास जो प्रोग्रेशन होती हैं सभी के लिए, जो V डैश की वैल्यू अगर कोई भी ले लो, 1 से ले लो, 2 से ले लो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी V डबल डैश प्रोग्रेशन मिलती हैं वो दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास, हर एक V डबल डैश 0 को छोड़ के हमारे पास हर एक के लिए क्या मिलेंगे, दो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेंगे। तो दोनों ही क्या कर जाएं, अगर हमारे कंसाइड कर जाए तो हमारे पास पैराबोला कैसे मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। तो SiN के केस में क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलते दोनों ही क्या कर जाते हैं, कंसाइड कर जाते हैं। तो हमारे पास जो सीक्वेंस मिलती है वो डेल V इक्वल टू 0 मिलती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। पर इस केस में दूसरी सीक्वेंस अकर तो होती हैं, या तो वो वीक होती हैं और या हमें ऑब्जर्व ही नहीं होती। अब हम बात करें CO और C2 मॉलिक्यूल की, जैसे हमने दिखा रखा है ये C2 का है इधर हमारा, और इधर हमारे CO का हमने क्या दिखा रखा है, कॉन्डन पैराबोला दिखा रखा है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों की केस में क्या होती है, सीक्वेंस अकर होती है डेल V इक्वल टू 0 सीक्वेंस है, क्या होती है वो अकर होती है, इधर 0 लिख लीजिएगा गाइस। सीक्वेंस अकर होती है, स्ट्रॉन्ग अकर होती है, परंतु कुछ ही बैंड क्या होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। उस जो सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जितने बैंड बनते हैं उनमें से हम पहले कुछ ही बैंड को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हम जो हमारा ट्रांजिशन रूल दिखाएं +1 और +-2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, हमारे पास बैंड मिलते हैं और हम उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट भी कर पाते हैं। पर जो हमारा CO है, वो जो पैराबोला बनता है CO के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या मिलता है, वाइंडर मिलता है, मतलब फैला हुआ मिलता है एज़ कम्पेयर टू C2। क्योंकि क्या होते हैं जो हमारे CO के केस में क्या बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स बनते हैं, इसीलिए हमारा क्या होता है जो कॉन्डन पैराबोला है वो ज़्यादा फैला हुआ होता है। और इन केस ऑफ O2 पॉजिटिव की बात करें तो जो कॉन्डन पैराबोला है वो ओपन टाइप का होता है, जैसे कि इधर दिखाया गया है कि देखो ओपन टाइप का है। या अगर हम बात करें जो हमारे लिम्स हैं हमारे जो कॉन्डन पैराबोला के हैं, ये नियरली क्या है 90 डिग्री के एंगल पे हैं विद ईच अदर, यही हमने इधर लिखा है। In case of O2 positive, the Condon parabola is much open due to it. The limbs almost at angle of 90 degree to each other. The Condon में ये वाइंड क्यों है इतना, क्योंकि जो हमारे RE डैश है, जो अपर लेवल की जो मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और नीचे वाले की है वो एप्रिसिबली लार्ज है। उन दोनों का सेपरेशन लार्ज है। हमने पहले भी बताया था कि जैसे ही सेपरेशन लार्ज होगा तो हमारा क्या होगा, उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए O2 के केस में हमें विड्थ बढ़ी हुई मिली। तो अगर गाइस मेरी वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।